आज के हमारे खास मेहमान भिंड जिले में नवजीवन सहायतार्थ संगठन भिंड नीतेश दीदी पिंकू भैया से मुलाकात। नीतेश दीदी, नवजीवन संगठन कब से काम कर रहा है, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं? ये संगठन गत 2009 से निरंतर काम कर रहा है और उद्देश्य शुरुआत तो हम लोगों ने रक्तदान से की थी कि जब हम लोग एक बार अस्पताल गए करीबन आज से 12 साल पहले, तो वहाँ पर मैंने अपनी आंखों के सामने रक्त के अभाव में एक महिला को मरते हुए देखा। तो उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि भिंड में कुछ भी हो जाए मैं रक्तदान की ज्योति जला के रहूँगी। और मेरे बहुत अथक प्रयासों से करीबन 2014 में डॉक्टर इलैयाराजा टी और अभी जो वर्तमान ग्वालियर में नवनीत वसीन एसपी साहब और अमृत मीणा जी, उन सभी के सहयोग से हम लोगों ने पहली बार यहाँ रक्तदान की एक रैली निकाली और रक्तदान का एक कैंप किया। कैंप करने के बाद लोगों में मतलब अच्छा खासा मोटिवेशन हुआ, लोगों को लगा कि रक्तदान करना चाहिए, अच्छी चीज़ है। उस बार पहली बार मुझे अभी तक याद है कि 42 यूनिट का रक्तदान हुआ था। तब से लेके अभी तक रक्तदान बहुत अच्छा काम हो गया है, भिंड में बहुत अच्छा चल रहा है। और अब तो ऐसा लगता है कि लोग पहले लोगों को फ़ोन लगाते थे तो लोग कहते थे कि मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरे घर वाले डांटेंगे, ऐसा ऐसा। अब तो लोग खुद फ़ोन करके पूछते हैं कि मुझे कब आना है, मुझे कब आना है, मुझे मौका कब मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज भिंड में रक्तदान की ज्योति जल रही है। और मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन मेरी टीम हमेशा ऐसा काम करती रहेगी कि कोई, मुझे ऐसा विश्वास है कि रक्त के अभाव में कभी किसी की जान नहीं जाएगी। दीदी, रक्तदान में तो आपका बढ़ चढ़ के रहा है। दूसरा, भिंड में गरीब तबके के व्यक्तियों के लिए आपने जो यहाँ मुहिम उठाई है, यह कार्य निरंतर चलता रहेगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मतलब ज़रूरतमंदों के लिए पहली बार 2009 में एक ज़रूरतमंद के मतलब बच्ची की शादी थी, तो हम लोगों ने छोटा सा प्रयास किया था उसके लिए। तो वो प्रयास करने के बाद मतलब ऐसी अंदर से अनुभूति हुई कि जो पूजा पाठ में जो कहीं भी आनंद नहीं है, वो आनंद लोगों की मदद करने में है। तब से मतलब एक ऐसी व्यवस्था बनती गई, लोग जुड़ते गए, बड़ा कारवा बनता गया। और उसमें अभी तक करीबन 20 से 25 लड़कियों का अपन विवाह भी करा चुके हैं, करीबन 6-7 लोगों को, विकलांग लोगों को रोज़गार भी करा चुके हैं। किसी को ठेला खुलवाया है, किसी को सिलाई मशीन का काम करवाया है, इस तरीके से। और कई लोगों की जैसी मदद मतलब आ पड़ती है। अभी बाढ़ जैसे आई थी सितंबर में, तो बाढ़ पीड़ितों के लिए काम किया। अभी जैसे कि कोरोना महामारी चल रही है, इसमें भी अपन ने 650 लोगों के घर पर राशन पहुंचाया। और किसी को जैसी ज़रूरत आवश्यकता है, कई लोगों के अपने संगठन के से लोगों की मदद मतलब इलाज भी चल रहा है, काफ़ी लोगों का, कुछ कैंसर पीड़ित का, कुछ किसी का। इस तरीके से काम करते हैं और ज़रूरत पड़ती है करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, जब तक जान है तब तक तो करते ही रहेंगे। दीदी, भिंड की जनता ने बताया है कि आपने हुकम सिंह के प्राप्त 2 अंधे व्यक्तियों को गोद लिया था, उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, वो अंधा परिवार है और वहाँ पर पति पत्नी से 4 बेटियाँ, 6 लोग हैं और अभी एक बच्ची की शादी भी हो गई है। तो मैंने तो केवल ये जिम्मेदारी ली थी कि मैं हर महीने इनको राशन उपलब्ध कराऊंगी, लेकिन जहाँ जिसका जो नहीं होता उसका भगवान होता है। पिछली बार जब हमारे आदरणीय भाई साहब अमृत मीणा जी को पता चला कि वो ऐसे ऐसे अंधा परिवार है, तो उन्होंने सोच लिया था कि मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र होगा उससे पहले मैं उन लोगों को एक पक्का मकान बना के दूंगा। और उन्होंने और डॉक्टर इलैयाराजा टी ने 51,000 रुपये दिए और अमृत मीणा जी ने उनको पूरा पक्का मकान बना के दिया। और हम लोगों की देख रेख में भी पूरा मकान का काम चला। और हम लोगों ने ऐसा बोला था वहाँ पर कि 1 साल तक कम से कम इन लोगों का भरण पोषण के लिए अपन हर महीना राशन देंगे। लेकिन पता नहीं ईश्वर की क्या कृपा है, और आज करीबन 3.5 साल हो चुके हैं
और उनको हर महीना राशन उपलब्ध हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब प्रभु जानते हैं, लेकिन अच्छा हो रहा है और बाकी की उन लोगों की ज़िंदगी बड़ी खुशहाल है। अभी एक बच्ची की जो शादी हुई उसमें हमारे नवजीवन संगठन के सभी सदस्यों ने मिलके उनको भात भी दिया और खूब धूमधाम से बच्ची की शादी हुई। और सिटी सेंटर स्कूल के जो संचालक हैं राजेश भाई साहब, उन्होंने बच्ची की शादी की, बिल्कुल बहुत ही धूमधाम से शादी की। मतलब एक ऐतिहासिक विवाह हुआ जो भिंडवासियों को हमेशा याद रहेगा। धन्यवाद दीदी। आइए अपन मिलते हैं पिंकू शर्मा जी से, जो कि इस कोरोना की महामारी में कर्मवीर योद्धा की तरह कंधे से कंधा मिलाकर संगठन के साथ लगे हुए हैं। पिंकू शर्मा जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। इस समय जो कोरोना महामारी चल रही है और इस घड़ी में, संकट की घड़ी में, जो गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग हैं, उनका सबसे ज़्यादा परेशान होना है। तो उनको क्या है, डेली काम धंधा मिलता था, उससे अपनी रोजी रोटी चलाते थे। तो उन लोगों को जैसे पता पड़ता है कि हमारा एक संगठन है भिंड में जो काम करता है, तो वैसे ही हम लोगों के पास जैसे ही सूचना मिलती है तो हम लोग उनके घर पे राशन, जो भी राहत सामग्री होती है, खाने पीने की कुछ भी होता है जो हमसे बनता है, वो पूरा हम सहयोग करते हैं। और उनसे ये भी बोल दिया है कि कभी भी भविष्य में अगर आप ऐसे स्थिति से कभी गुजरते हैं या आपको परेशानियां आती हैं तो आप हमसे संपर्क करें, हम जितना होगा उतना आपका सहयोग करेंगे। धन्यवाद।